नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आजकल वैसे तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि वे मांगलिक है या नहीं। तो आप अपनी जन्म कुंडली स्वयं देखकर भी यह पता लगा सकते हैं कि आपका मांगलिक योग बनता है या नहीं बनता। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जन्म कुंडली के 5 भावों में मंगल की स्थिति होने के कारण व्यक्ति का मांगलिक योग बनता है। तो उनमें से पहला है व्यक्ति का लग्न, यानी कि पहला घर। यदि आपके पहले घर में मंगल उपस्थित है तो आप मांगलिक हैं। आपके लग्न में मंगल की स्थिति होने के कारण इसका पूरा प्रभाव आपके स्वभाव पर पड़ता है, मतलब कि आपके गुस्से को तेज रखेगा। कई बार ऐसा व्यक्ति अपने गुस्से से भी काम खराब कर देता है। साथ ही जल्दबाजी इन लोगों को हर काम में लगी रहती है। मतलब कि व्यक्ति के लग्न और चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें और 12वें भाव में यदि मंगल की उपस्थिति है, मंगल स्थित है, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से मांगलिक है। लेकिन अलग अलग भावों में स्थित होने के कारण मंगल ग्रह का अलग अलग ही, यानी कि मांगलिक योग का व्यक्ति पर अलग अलग ही प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से लग्न में यदि मंगल स्थित है तो पहले जैसे कि बताया, व्यक्ति का क्रोध काफ़ी तेज होगा। अचानक से ही इन लोगों को क्रोध आ जाता है। और 7वीं दृष्टि जैसे कि इनके दाम्पत्य जीवन पर पड़ती है मंगल ग्रह की, उस कारण से व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को भी ये प्रभावित करता है। और यदि मंगल ग्रह की स्थिति अशुभ है तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन भी उथल पुथल ही रहता है। हर रोज के लड़ाई क्लेश इन लोगों को दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलते हैं। अब दूसरी स्थिति आएगी मंगल ग्रह की आपके चतुर्थ स्थान में, जहाँ पर ये मांगलिक योग बनाएगा। तो ऐसे लोगों का अपने परिवारजन में, अपनी फैमिली में ज़्यादा मन नहीं लगता। बाहर घूमने फिरने में ही इन लोगों को ज़्यादा आनंद आता है। और फिर जैसे ही अपने घर में आते हैं तो इनका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। मंगल ग्रह की 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। अब इसकी चौथी दृष्टि जाएगी 7वें भाव पर, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन में। तो यह भी अपने आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। लेकिन यह स्थिति देखनी जरूरी होती है कि मंगल ग्रह शुभ स्थिति में बैठा है या फिर अशुभ स्थिति में। अब इसकी 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 10वें स्थान में और 11वीं दृष्टि जाएगी 11वें भाव में। और यदि यह स्थिति शुभ है तो व्यक्ति को मंगल ग्रह से जुड़े कार्य ही करने चाहिए। उनमें व्यक्ति को ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस रहते हैं। अब आ जाइए 7वें भाव में मंगल ग्रह की स्थिति होने के कारण ये भी मांगलिक योग बनाएगी और इसका पूर्ण रूप से प्रभाव व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में ज़रूर पड़ता है। शुभ स्थिति होने के कारण या फिर किसी और भी क्रूर ग्रह के साथ यदि मंगल ग्रह स्थित है, जैसे कि सूर्य ग्रह, शनि ग्रह, राहु, केतु, तो डेफिनेटली इन व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन टूटकर ही रहता है। लेकिन यदि सिर्फ मंगल ग्रह और शुभ स्थिति में है तो भी थोड़े बहुत झगड़े तो इनकी मैरिड लाइफ में चलते ही रहते हैं। साथ ही इस स्थिति में व्यक्ति को मांगलिक व्यक्ति से ही विवाह करना चाहिए। 7वें भाव में स्थित मंगल की 8वीं दृष्टि जाएगी व्यक्ति के वाणी भाव में, जो व्यक्ति को बहस करने वाला बनाता है। तर्क और बहस ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। लग्न में दृष्टि भी जाने के कारण ऐसे व्यक्ति गुस्से वाले ही होंगे। अब यदि 8वें भाव में मंगल स्थित है तो यह मांगलिक योग बनाता है। लेकिन जैसा कि 8वां भाव त्रिक भाव माना जाता है तो इस भाव में मंगल की स्थिति ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि यदि इस स्थान में मंगल है लेकिन उसके साथ में कोई क्रूर ग्रह भी आ जाता है तो व्यक्ति को दुर्घटना, चोट चपेट लगने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हनुमान जी जागृत देवता हैं जो कि व्यक्ति की जल्दी सुनते हैं। साथ ही व्यक्ति को चोट चपेट, दुर्घटना और भी जो भी बुरी स्थितियाँ होती हैं उन सब से व्यक्ति को बचा लेते हैं। मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि जाएगी सीधा आपके आय भाव में, तो यह व्यक्ति की आय को भी प्रभावित करेगा। और सीधा भी इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी वाणी भाव पर। ये व्यक्ति भी बहस करने में माहिर होते हैं। अब 8वीं दृष्टि जाएगी इनके 3रे भाव पर, जो कि व्यक्ति को मेहनती बनाती है। अब अंतिम भाव है 12वां भाव, यानी कि 12वां भाव। इस भाव में मंगल यदि स्थित हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। इस भाव में स्थित मंगल व्यक्ति के खर्चे बहुत करवाता है। और यदि कोई स्त्री ग्रह भी आ जाए, इसमें शुक्र या चंद्रमा आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अय्याश होगा। इस स्थिति के कारण परलिंग के प्रति ये लोग जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। 7वीं दृष्टि जाएगी 6ठे भाव में, जो व्यक्ति को खून से संबंधित कोई विकार दे सकती है। 8वीं दृष्टि 7वें भाव में जाने के कारण ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। और हो सकता है कि इन लोगों की मैरिड लाइफ में इनके स्वभाव के कारण ही कुछ इश्यूज आते हों। तो ये तो थी मांगलिक योग से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।